हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 13 MCQ, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पर रहा, और ऑनलाइन का क्वेश्चन है। सीधे इसमें जवाब दीजिएगा, सीधे जवाब से बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे स्क्रीन पर आ, और देखिए और बताइए। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट एज, जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडल्ट में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 6 से 10 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 12 से 20 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 20 से 30 बीट पर मिनट, या ऑप्शन डी 30 से 40 बीट पर मिनट। ठीक है, तो अपना सही जवाब इसमें बताइए और क्या होगा कमेंट करके बताइए कि आपका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 से 20 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि द नॉर्मल द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज, जो आर्टरी में ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6.8 से 7.0, या ऑप्शन बी 7.0 से 7.2, ऑप्शन सी 7.35 से लेके 7.45, या ऑप्शन डी 7.5 से 7.8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज राइट आंसर कि 7.35 से 7.45 होता है हमारे आर्टेरियल ब्लड गैस का नॉर्मल पीएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि द द एंटीडोट फॉर ओपिडोइड ओवरडोज इज, जो एंटीडोट क्या है ओपिडोइड ओपिडोइड का जो ओवरडोज होता है उसका एंटीडोट क्या है। ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी नेलोक्सेन क्लेक्सोन, या ऑप्शन बी फ्लूसामाइन, या ऑप्शन डी विटामिन के। इस क्वेश्चन का जवाब दे और बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नेलोक्सेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कि विच विटामिन इज इनेसियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस विटामिन की वजह से ब्लड क्लोटिंग होता है। ठीक, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, या ऑप्शन डी विटामिन के। इस क्वेश्चन का जवाब दे और बताइए आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आंसर डी विटामिन के होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विटामिन के होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि द फर्स्ट द फर्स्ट हॉट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय the first hot sound S1 is produced by closure of
जो हार्ट का H1 साउंड प्रोड्यूस होता है कहाँ से होता है? ऑप्शन ए एट्रोइक एंड पल्मोनरी वॉल्व से, ऑप्शन बी मिट्रल मिट्रा एंड ट्रैपिक्स वॉल्व से, या ऑप्शन सी aortic एंड मिट्रल वॉल्व से, ऑप्शन बी पल्मोनरी एंड टिपस ट्रिपस वॉल्व से। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, कि जो हार्ट का फर्स्ट हार्ट H1 साउंड जो प्रोड्यूस होता है कहाँ से होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी इज द राइट आंसर। मिट्रल एंड ट्राइपिक्स पिस वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर IM इंजेक्शन इन एन एडल्ट इज। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एडल्ट में मोस्ट कॉमन IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है वो कहाँ लगता है। ठीक, ऑप्शन ए डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन बी डॉर्सल ग्लूटियस मसल, ऑप्शन बी वेंट्रोग्लूटियस मसल, या ऑप्शन डी 4R। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए डेल्टॉइड मसल होता है। द राइट आंसर इज ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज कार्डियक एरिथमियास। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब किस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमारे कार्डियक एरिथमिया अराइज होता है। ऑप्शन है हाइपोक्लेमिया, ऑप्शन बी हाइपरक्लेमिया, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी हाइपर नेट्रीमिया ओनली। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ए और बी जो हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया की वजह से कार्डियक एरिथमिया एराइज होता है। अगर हाइपो कम हो जाता है तब, और ज़्यादा हो जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि ग्लास्कोमा स्केल असेस दी, क्या बोल रहा है कि दी ग्लास्कोमा स्केल असेस, कह रहा है कि ग्लास्कोमा स्केल से क्या असेस करते हैं। ऑप्शन ए ओनली पेन, ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस ऑफ लेबर, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी रिस्पायरेटरी फंक्शन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम पेशेंट का इसमें चेक करते हैं। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे रहा कि द मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस इज, मतलब जो मैक्सिमम स्कोर होता है, ग्लास्कोमा स्केल का कितना होता है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना है। बताइए, यहाँ पे एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 15 मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है 15, मिनिमम होता है 3। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एना एनाफिलोपैथिक शॉक इज the drug of choice for anaphylactic shock is, जो एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है किस ड्रग ऑफ चॉइस का होता है? ऑप्शन ए एड्रेलिन, ऑप्शन बी फ्रुसामाइड, ऑप्शन सी डाइजापाम, ऑप्शन डी मॉर्फिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? शॉक की कंडीशन में पेशेंट जाने लगेगा, हार्ट रेट डिक्रीज होने लगेगी, तो इसमें कौन सा इसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एड्रेलिन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्क्रीन पे ये रहा कि दी बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट, इसमें ये पूछ रहा है कि दी बेस्ट पोजीशन फॉर ए पेशेंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इज। इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि एब्डोमेन की सर्जरी के समय पेशेंट को किस पोजीशन में रखना बेस्ट रहता है? ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी सुपाइन विथ नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड, ऑप्शन सी साइड लाइन पोजिशन, या ऑप्शन डी लेक्टाटोमिक पोजीशन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कितना होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुपाइन विथ नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इज। तो तब पोस्ट ऑपरेटिव जब हो जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, या ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसेमिया, ऑप्शन डी जॉइंटिस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए आंसर कौन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वुंड इन्फेक्शन होगा। ज़्यादातर किस पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव रहता है तो घर पे अच्छे से केयर नहीं हो पाता है, तो इसमें वुंड इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा इनकनेक्टिव स्पैरोमेट्री इज यूज टू प्रिवेंट, जिसमें ये पूछ रहा है स्पैरोमेट्री जो होता है इसे किस लिए यूज किया जाए जिससे वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी एडिमा के लिए, ऑप्शन बी एटेलेक्ट के लिए, ऑप्शन सी पुलर इन्फ्यूजन के लिए, या ऑप्शन डी अस्थमा अटैक के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज एटेलेक्टिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि दी अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इज, जो इसमें होता है हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, इसमें अर्लीस्ट साइन क्या होता है? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी टेकिकार्डिया या ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। जब किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक लगता है तो उसमें अर्लीस्ट साइन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, टेकिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पे। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट शुड बी एट लीस्ट, एक एडल्ट पर्सन में नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? कितना होता है? हाँ, मतलब वेट के हिसाब से। ऑप्शन है 0.1 ml पर केजी पर आवर, ऑप्शन बी 0.5 ml पर केजी पर आवर या ऑप्शन सी 1 ml पर केजी पर आवर या ऑप्शन डी 2 ml पर केजी पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 0.5 ml पर केजी पर आवर इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि ए पेशेंट हु सडनली हैज एब्डोमिनल पेन, एक पेशेंट है उसको सडनली एब्डोमिनल पेन होने लगता है एंड ब्राइट एब्डोमिनल आफ्टर सर्जरी में बी सफरिंग फ्रॉम, और उसको एब्डोमिनल सर्जरी सफरिंग मतलब एब्डोमिनल पेन सर्जरी करवाना है। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन है गैस्ट्रेटिक, ऑप्शन बी पेरिटोनिटाइटिस, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन या ऑप्शन बी हेपेटाइटिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा, कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पेरिटोनाइटिस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पर रहा कि द मेन पर्पज ऑफ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इज टू, इसमें ये बोल रहा है कि हम एब्डोमिनल सर्जरी के दौरान नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का क्या पर्पज रहता है? ऑप्शन ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी decompress the stomach, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर मेडिकेशन या ऑप्शन डी स्प्रेड ब्लड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डिकम्प्रेस द स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर ए पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज पेशेंट इज टू। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग एक्शन क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव का पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हुआ है, हेमरेज का पेशेंट है,
पोस्ट ऑपरेटिव के दौरान नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इंक्योर ओरल इनटेक, ऑप्शन बी चेक वाइटल साइन एंड नोटिफाई द सर्जन, ऑप्शन सी गिव एनाल्जेसिक, या ऑप्शन डी अप्लाई आइस पैक। इस आंसर का काम इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर कि चेक वाइटल साइन, उस पेशेंट का हम लोग वाइटल साइन चेक करेंगे और आप सर्जन को नोटिफाई करेंगे या सर्जन को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा हमारी स्क्रीन पे। एवी क्रिएशन मीन्स, इसमें पूछ रहा है कि एवी क्रिएशन मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए इंफ्लामेशन ऑफ वुंड, ऑप्शन ए इंफ्लामेशन ऑफ वुंड, ऑप्शन बी प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन थ्रू ए वुंड, ऑप्शन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ पस। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज राइट आंसर, प्रोट्रूशन ऑफ इनटेक इंटरनल ऑर्गन थ्रू ए वुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि इस क्वेश्चन क्या करे, देखिए इमीडिएट नर्सिंग एक्शन फॉर एविक्रिएशन इज टू, एविक्रिएशन के समय नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए पस ऑर्गन बैक इनसाइड, ऑप्शन बी कवर्ड विथ स्टेराइल स्लाइन मस्टर्ड ड्रेसिंग, ऑप्शन सी लेवल ऑफ वुंड ओपन, या ऑप्शन डी अप्लाई ड्राई गॉज पीस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी इज राइट आंसर कि कवर द स्ट्राइल, उस वुंड को हम लोग कवर करेंगे स्टाइल तरीके से और ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर वुंड हीलिंग इज, वुंड हीलिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन बी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, या ऑप्शन सी स्मोकिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, एडिक्वेट ऑक्सीजन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर कहीं वुंड हुआ है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो वो वुंड जल्दी हीलिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट इन वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग के लिए कौन सा प्रोटीन हीलिंग हेल्पफुल रहता है? ऑप्शन ए कोलेजन सिंथेसिस, ऑप्शन बी आरबीसी फॉर्मेशन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, या ऑप्शन डी बोन रिस्पिरेशन। ठीक,
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लोजन ऑफ सिंथेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ए हेल्दी स्टोमा अपीयर्स, जो स्टोमा होता है हेल्दी अपीयर्स कब कराया जाता है। ऑप्शन ए पेल एंड ड्राई, ऑप्शन बी पिंक और रेड मॉइस्ट, ऑप्शन सी ब्लैक एंड ब्लैक एंड श्रीवेल, ऑप्शन डी ब्लूइश एंड कोल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज राइट आंसर, ब्लैक और रेड एंड मॉइस्ट। वहाँ का जब स्किन पिंक रेड और मॉइस्ट रहेगा तब जाके क्लोस्टोमा हम लोग अप्लाई कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, द पर्पज ऑफ सर्जिकल ड्रेन इज टू, जो जो ड्रेन का क्या पर्पज होता है जो सर्जरी के दौरान लगाया जाता है। ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी रिमूव अक्यूमुलेशन ब्लड और फ्लूइड, ऑप्शन सी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, या ऑप्शन डी प्रोवाइड ऑक्सीजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कि सर्जरी के दौरान जो भी अक्यूमुलेशन ब्लड और फ्लूइड रहता है उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग ड्रेन लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, ए जैक्सन फ्रंट ड्रेन इज ए, जो एक जैक्सन फ्रंट ड्रेन होता है क्या है। ऑप्शन ए पर्सन ड्रेन, ऑप्शन बी क्लोज सक्शन ड्रेन, ऑप्शन सी ओपन ड्रेन, या ऑप्शन डी टी ट्यूब ड्रेन। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्लीज़ जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्लोज सक्शन ड्रेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी कीप, जो चेस्ट ड्रेन होता है मस्ट कीप किसके लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए above the level of chest, option B below the level of chest, option C the at the some level of chest, या ऑप्शन डी ऑन द पेशेंट एब्डोमेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए कि जो ड्रेन होता है चेस्ट ट्यूब ड्रेन होता है कहाँ पे लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जस्ट चेस्ट के बिलो यानी नीचे लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग इन द वाटर स्वेल चैम्बर इंडिकेट। तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है वाटर सेल में चैम्बर में क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन बी एयर लीक, या ऑप्शन सी ब्लॉक ट्यूब, और या ऑप्शन डी एक्सेसिव फ्लूइड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर प्लीज बताइए क्या होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको नेक्स्ट अगला वीडियो को देखिए, उसमें अच्छे से बताया गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद जो
हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी वीडियो को पाने के लिए अंकित नर्सिंग क्लासेस से जुड़िए और अच्छे से नर्सिंग एप्टीट्यूड लीजिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। तब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नर्सिंग एप्टीट्यूड रहे